कक्षा 10वीं कबीर की साखियाँ। आज की कक्षा में हम कबीर की साखियों का भावार्थ समझेंगे, साथ ही कठिन शब्दों का अर्थ भी जानेंगे। साखी पढ़ने से पहले कबीर के जीवन के विषय में भी कुछ जानकारी रखना आवश्यक है, तभी हम उनके दोहों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देख व समझ पाएंगे। कबीर की जन्म तिथि को लेकर कुछ भ्रांतियाँ हैं, लेकिन हम एनसीईआरटी की पुस्तक स्पर्श भाग 2 में दी गई तिथि को ही सत्य मानेंगे। इसलिए नेट से खोजकर न देखें, यह गलत भी हो सकती है। कबीर का जन्म 1398 में काशी उत्तर प्रदेश में हुआ माना जाता है और उनकी मृत्यु 1518 में हुई थी। उनका जीवन काल 120 वर्ष का था। उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय मगहर उत्तर प्रदेश में बिताया। कबीर का जन्म ऐसे समय में हुआ जब भारत में चारों तरफ राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक कुरीतियां फैली हुई थी। यह देखकर उनका मन बड़ा दुखी हुआ। उन्होंने लोगों को सही गलत का भेद समझाने के लिए काव्य रचनाएं की। वैसे कबीर अनपढ़ थे, पर उनके भीतर ज्ञान का भंडार था। तर्क वितर्क की ऐसी शक्ति थी कि सुनने वाले लाजवाब हो जाते थे। लाजवाब का यहाँ अर्थ है उन्हें कोई जवाब ही नहीं सूझता था और बगले झांकने लगते थे। कबीर के मुख से निकले अनमोल ज्ञान को उनके शिष्यों ने कलमबद्ध किया, यानी उसे लिखित रूप दिया। तभी आज हम इस ज्ञान को जान पा रहे हैं। कबीर ने बाहरी आडंबरों पर प्रहार किया है। धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा था। मूर्ति पूजा का वे सख्त विरोध करते थे। वे ईश्वर को निराकार रूप में मानते थे, इसलिए उनके अनुसार भगवान की मूर्ति बनाकर उनको मूर्त रूप या साकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात का विरोध करते हुए कहा, पाथर पूजे राम मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चा की भली पीस खाए संसार। यानी अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं इस बड़े से पहाड़ को पूजना शुरू कर देता हूँ। अरे, इस पत्थर से बनी मूर्ति से तो अच्छी यह चक्की है, जिससे अनाज पीसकर अपना पेट तो भर लेते हैं। आपको मालूम होगा कि चक्की में 2 पत्थर के पार्ट होते हैं, जिनके बीच में अनाज के दाने आकर पिस जाते हैं। कबीर जी अपनी बात को समझाने के लिए लोगों के जीवन से जुड़े उदाहरण अवश्य देते थे, जिससे अशिक्षित अनपढ़ प्रजा भी उनकी बात को आसानी से समझ जाती थी। वे भगवान को एक मानते थे। घट घट में जब भगवान विद्यमान है तो हमारे भीतर भी भगवान का वास है और हम व्यर्थ ही ईश्वर को इधर उधर खोजते हैं। कमाल की बात यह है कि कबीर को हिंदू अपना गुरु या संत मानते थे और मुस्लिम अपना। कहा जाता है कि जब कबीर ने अपनी देह त्यागी तब हिंदू और मुस्लिम उनके मृत शरीर को प्राप्त करने के लिए झगड़ने लगे, और जब उनके शरीर से चादर हटाई गई तो वहाँ कबीर जी की देह नहीं मिली, बल्कि कुछ पुष्प मिले, जिन्हें हिंदू और मुस्लिम ने आधा आधा बांट लिया। अब आगे बढ़ते हैं कबीर की साखियों की ओर। साखी का क्या अर्थ है? साखी शब्द साक्षी शब्द से ही बना है, यानी साक्षी शब्द संस्कृत का शब्द है जो साक्ष्य से बना है। साक्ष्य का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान, यानी यह ज्ञान आपको भ्रमित नहीं करता, बल्कि साक्ष्य या सबूत के साथ दिया जाता है। जब आप उनके दोहे पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि वो अपनी बात को समझाने के लिए साक्ष्य, सबूत या उदाहरण जरूर देते हैं, और यह प्रत्यक्ष ज्ञान वो अपने शिष्यों को देते हैं, जो उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से प्राप्त किया है, और यह अनुभव उन्होंने जगह जगह भ्रमण करके प्राप्त किया है, और भ्रमण के कारण उनकी भाषा पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। उनका भाषिक शब्द भंडार बहुत विस्तृत हो गया। उनके दोहों में आपको 5 तरह की भाषाएं मिलेंगी, जैसे अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी आदि। इस कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। ये साधु थे और घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, इसलिए इस भाषा को सधुक्कड़ी भी कहा जाता है। तो आइए पढ़ते हैं पहली साखी।
ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। पहले हम कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। वाणी बोली, आपा यानी अहंकार या घमंड, शीतल शीतल या ठंडा, औरन यानी दूसरों को। कबीर जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी या ऐसे बोल बोलने चाहिए जिससे हमारा अहंकार घमंड न झलकता हो और सुनने वाले का मन प्रसन्न हो जाए। आप जानते ही होंगे कि जब हम क्रोध करते हैं तो सबसे पहले हम स्वयं को हानि पहुंचाते हैं और बाद में किसी और को, क्योंकि क्रोध पहले क्रोध करने वाले के तन को जलाता है, बाद में सुनने वाले के। तो हमें सदा मीठी वाणी बोलनी चाहिए जिससे सुनने वाले को भी अच्छा लगे और हमारा तन भी शीतल रहे। तो इस दोहे में मीठे वचन का महत्व बताया गया है। दूसरा दोहा, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी का अर्थ है एक सुगंधित पदार्थ, कुंडली यानी नाभि, मृग हिरण को कहते हैं, वन यानी जंगल, घटी घटी कण कण में। कबीर कहते हैं कि कस्तूरी हिरण की नाभि में होता है, लेकिन हिरण अज्ञानतावश उस सुगंध को वन में इधर उधर खोजता है और उसे कभी पता ही नहीं चलता कि ये मनमोहक सुगंध उसकी नाभि से आ रही है। इसी प्रकार ईश्वर भी कण कण में है, तो हमारे भीतर भी है, लेकिन अज्ञानतावश हम उसे बाहर खोजते हैं और इसी कारण कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रभु को बाहर नहीं खोजना चाहिए, बल्कि ध्यान में बैठकर अंतर मन में उन्हें खोजने का प्रयास करना चाहिए। हमें इस दोहे से संदेश मिलता है कि बाहरी आडंबरों में हम अपना समय नष्ट ना करें, ध्यान मग्न होकर प्रभु को खोजना चाहिए। तीसरा दोहा इस प्रकार है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। जब मैं था, यहाँ पर मैं का अर्थ है अहंकार घमंड, माही का अर्थ है भीतर यानी अपने अंदर। कबीर कहते हैं जब मुझ में अहंकार था तब भगवान मेरे भीतर नहीं थे, लेकिन जब मैंने भगवान को अपने भीतर महसूस किया तो मेरा अहंकार नष्ट हो चुका था। अर्थात जब मैंने अपने भीतर ज्ञान रूपी दीपक जलता देखा तब अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया। इस दोहे के माध्यम से अहंकार को समाप्त करने पर बल दिया गया है ताकि हम अपने भीतर ज्ञान रूपी प्रकाश को देख सकें और प्रभु को प्राप्त कर सकें। चौथा दोहा, सुखिया सब संसार है खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। यहाँ कबीर स्वयं को दुखिया और संसार को सुखिया यानी सुखी बता रहे हैं। असल में यहाँ व्यंग्य किया गया है कि जो व्यक्ति पशुओं की भांति रहता है और खाने और सोने में ही उसकी रुचि है, उसी कार्य में उसे आनंद आता है, सुख महसूस होता है। पर कबीर प्रभु की खोज में न अच्छे से खा पा रहे हैं न सो पा रहे हैं। यहाँ पर कबीर मनुष्य के जीवन के उद्देश्य की ओर ध्यान खींच रहे हैं। खाना और सोना हमें भौतिक सुख दे सकता है, लेकिन अलौकिक सुख नहीं। कबीर को अलौकिक सुख की प्यास है। जब तक भगवान प्रभु नहीं मिल जाते, वो ऐसे ही रात भर जागकर रोकर उन्हें अपने भीतर खोजते रहेंगे। इस दोहे के माध्यम से हमें जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है ये पता चलता है। पांचवा दोहा, बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा होई। यहाँ बिरह का अर्थ है किसी प्रियजन से दूर हो जाना, उससे मिल न पाना या वियोग होना। भुवंगम का अर्थ सर्प सांप है, वियोगी दूर होने वाला, जीवे जीवित, बौरा यानी पागल। कबीर कहते हैं कि प्रभु से वियोग होने से मेरी स्थिति ऐसी हो गई है
जैसे किसी विषैले सांप ने मुझे डस लिया हो और उसका जहर मेरे तन में फैलने लगा हो। मंत्र आदि से जहर उतारने का प्रयास किया जा रहा है, पर कोई लाभ नहीं हो रहा। यह सांप इतना विषैला है कि इसके डसने पर मनुष्य मर जाता है, और किसी प्रकार बच भी जाए तो वह पागल हो जाता है। यही स्थिति कबीर की भी हो गई है। अब वह अपने राम से वियोग सहन नहीं कर सकता, और यह वियोग लंबा चला तो निश्चित ही वह मर जाएगा, और यदि प्राण बच गए तो वह अवश्य ही पागल हो जाएगा। इस दोहे का भाव है, सच्चा भक्त प्रभु के बिना नहीं रह सकता। छठा दोहा। निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। यहाँ पर निंदक का अर्थ है आलोचक, नेड़ा का अर्थ है पास, आंगणी यानी आंगन, कुटी का मतलब है झोपड़ी या रहने का स्थान, साबन का अर्थ है साबुन, निर्मल यानी मैल रहित, सुभाई अर्थात स्वभाव विचार। कबीर जी कहते हैं कि हमें निंदक को अर्थात हमारी आलोचना करने वाले को अपने पास अपने आंगन में रहने का स्थान दे देना चाहिए, अर्थात जो हमें हमारी गलतियों को बताए हमें उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वह बिना साबुन और पानी के हमारे स्वभाव को निर्मल बना देता है। लेकिन सच माने तो हम ऐसा कर नहीं पाते, और यदि कोई हमारी सच्ची आलोचना करता है या हमारी कमियों को बताता है तो हम भड़क जाते हैं और हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा स्वभाव निर्मल होने के स्थान पर झगड़ालू हो जाता है और हम विकास नहीं कर पाते। यदि आसपास आपको कोई सच्चा निंदक मिलता है, आपको आपकी गलतियां बताता है, तो उसे धन्यवाद दें और अपनी गलती को सुधारें और दिन प्रतिदिन एक बेहतर इंसान बनने का प्रयास करें। इस दोहे से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे जीवन में सच्चे निंदक का होना बहुत आवश्यक है। सातवां दोहा। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, एकई अशिर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। यहाँ पर पोथी का अर्थ है ग्रंथ या ज्ञान की पुस्तकें, मुवा का अर्थ है मृत्यु, पंडित अर्थात ज्ञानी विद्वान, अशिर का मतलब है अक्षर, पीव अर्थात प्रेम। कबीर जी कहते हैं कि ग्रंथ और ज्ञान की किताबें पढ़ पढ़ कर तो न जाने कितने लोग दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन उनमें से कोई भी विद्वान नहीं कहलाया। यानी केवल किताबी ज्ञान हो जाने से कोई पंडित या विद्वान कहलाने योग्य नहीं बनता है, बल्कि उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर दया प्रेम का भाव लेकर आए, दूसरों के साथ प्रेम का व्यवहार करें, वही सच में पंडित या विद्वान कहलाने योग्य है। अगर हम दुनिया से इसका उदाहरण लें तो आपने सुना होगा कि कई बार पढ़े लिखे लोग असामाजिक कार्यों में लिप्त पाए जाते हैं। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन कुछ लालची डॉक्टर मरीजों के शरीर के अंग तक निकाल कर बेच देते हैं। कुछ पढ़े लिखे इंजीनियर आतंकवादी बन जाते हैं। उनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं जो आपको संवेदनशील न बनाए, प्रेममयी न बनाए। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी ने संदेश दिया है कि कोरा ज्ञान किसी काम का नहीं, प्रेम भाव को समझने वाला ही सच्चे अर्थों में ज्ञानी कहलाने योग्य है। आठवां दोहा। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। यहाँ पर जाल्या का अर्थ है जलाना, मुराड़ा यानी जलती हुई लकड़ी, तास का अर्थात उसका। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि मैंने अपने घर को जला दिया है। यहाँ पर घर का अर्थ वो घर नहीं जिसमें हम रहते हैं, बल्कि वो घर जो हमने अहंकार, अज्ञान, क्रोध, वासना, लोभ, लालच आदि अवगुणों को मिलाकर बनाया है। कबीर ने अपने उस घर को जला दिया है। अब वह इन अवगुणों से मुक्त हो चुके हैं और प्रभु राम को पाने में सफल रहे हैं। अब कबीर अपने शिष्यों, अपने अनुयायियों
कि बुराई रूपी घर को भी जला देंगे। और उन्होंने अब जलती हुई लकड़ी अपने हाथ में ले ली है। यहाँ जलती हुई लकड़ी वो ज्ञान है जिससे वो अपने साथ चलने वालों की बुराइयों को मिटाएंगे और उन्हें भी प्रभु प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। इस दोहे का भाव है कि कबीर जी अपने शिष्यों का उद्धार करेंगे। जो उनकी बातों पर गौर करेगा, अपने जीवन में उतारेगा, उनका अवश्य ही कल्याण होगा।